क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था कि जिस वक्त अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स का तूफान उठ रहा था, इसी दौरान ईरान के साथ कशीदगी आलमी ख़बरों पर छा गई? क्या वाकई जंग ने अमेरिकी अवाम की तवज्जो एप्स्टीन फाइल से हटा दी? और अब जबकि जंग बंदी हो चुकी है, क्या वो फाइलें दोबारा वाशिंगटन के ईवानों को हिलाने वाली हैं? सबसे अहम सवाल ये है कि अगर एप्स्टीन फाइल्स महज एक पुराना स्कैंडल हैं, तो फिर दर्जनों बासर शख्सियात इस्तीफ़े क्यों दे रही है, तहकीकात क्यों जारी है और सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम बार बार सियासी बहस का हिस्सा क्यों बन रहा है? आज की वीडियो में हम साजिशी दावों और हक़ाइक़ को अलग अलग करते हुए इस कहानी के इन पहलुओं का जायज़ा लेंगे जिन्होंने अमरीकी सियासत को गैर मामूली बेचैनी में मुब्तला कर दिया है। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद महीनों में अमेरिका दो बड़े मौज़ूआत के गिर्द घूमता रहा है। एक तरफ ईरान के साथ कशीदगी, फ़ौजी कार्रवाइयाँ और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल्स जिनमें अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से 3 मिलियन से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल मवाद जारी किया गया। यहीं से एक सवाल पैदा हुआ, क्या जंग ने एप्स्टीन फाइल्स को मीडिया की सुर्खियों से हटा दिया? इस सवाल का कोई हतमी सबूत मौजूद नहीं कि ईरान के साथ कशीदगी या जंग का मकसद एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाना था। ये ज़्यादातर सियासी तबसरों, मीडिया मुबाहिसों और बाज़ नाक़दीन के दावों का हिस्सा रहा है, साबित शुदा हकीकत नहीं। ताहम ये ज़रूर हुआ कि जब मशरिक़ वस्ता में हालात कशीदा हुए तो ख़बरों का बड़ा हिस्सा सलामती और ख़ारजा पॉलिसी के मौज़ूआत पर मुंतकिल हो गया, और यही वो नुक्ता है जिसने शकूक व शुबहात को जन्म दिया। जंग के दौरान एप्स्टीन फाइल्स का क्या हुआ? दिलचस्प बात यह है कि एप्स्टीन फाइल्स का मामला ख़त्म नहीं हुआ। मीडिया की तवज्जो वक्ती तौर पर ज़रूर तकसीम हुई, लेकिन कांग्रेस, सहाफ़ियों, मुतासरीन के वकला और मुख्तलिफ निगरानी करने वाले इदारों ने सवालात उठाना जारी रखे। तनकीद का बड़ा नुक्ता ये था कि अगर 6 मिलियन के करीब सफ़हात की निशानदेही हो चुकी थी, तो अवाम के सामने तकरीबन निसफ मवाद क्यों आया? बाज़ कानून साज़ों और मुतासरीन ने महकमा इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया कि तमाम रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर जारी नहीं किए गए। इसी वजह से एप्स्टीन का मामला पस मंज़र में जाने के बावजूद मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुआ। इस्तीफ़ों की लहर क्यों उठी? अब आते हैं इस सवाल की तरफ जिसने दुनिया को हैरान किया। अगर सिर्फ नाम आना जुर्म नहीं, तो इतने लोग मुस्तफ़ी क्यों हुए? इसकी वजह समझना ज़रूरी है। ज़्यादातर इस्तीफ़े किसी अदालत की सज़ा की वजह से नहीं, बल्कि साख, अवामी दबाव और इदारा जाती नुकसान के ख़दशे की वजह से सामने आए। मुख्तलिफ़ कारोबारी, सफारती, तालीमी और सियासी शख्सियात ने इस वक्त अपने ओहदे छोड़े जब इनके एप्स्टीन से रवाबत या ख़त्तो किताबत सामने आई। यहाँ एक अहम बात याद रखनी चाहिए, किसी का नाम फ़ाइल में होना जुर्म साबित नहीं करता, लेकिन जब अवामी एतमाद मुतासर होने लगे तो इदारे अक्सर नुकसान कम करने के लिए मुतलका अफराद से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। इसीलिए कई इस्तीफ़े कानूनी से ज़्यादा सियासी और अखलाकी नौइयत के थे। ट्रंप पर इसका क्या असर पड़ रहा है? ये शायद पूरे मामले का सबसे हसास हिस्सा है। सदर ट्रंप माजी में एप्स्टीन को जानने का एतराफ़ कर चुके हैं, ताहम वो बारहा ये कह चुके हैं कि उन्होंने बरसों पहले इससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था और किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस होने की तरदीद करते हैं। बाज़ जारी शुदा रिकॉर्ड्स में इनका नाम या इनसे मुतल्लिक़ हवाला जात मौजूद हैं, लेकिन अब तक जारी शुदा मवाद में ऐसा कोई अदालती फ़ैसला सामने नहीं आया जिसमें ट्रंप को एप्स्टीन के जराइम का शरीक मुजरिम करार दिया गया हो। ताहम सियासी मसला कुछ और है। नकाद कहते हैं कि कुछ फ़ाइलों के मुकम्मल इजरा पर सवालात मौजूद हैं, जबकि बाज़ सहाफ़ती तहकीकात ने दावा किया कि ट्रंप से मुतल्लिक़ कुछ मवाद आलमी डेटाबेस में शामिल नहीं था। महकमा इंसाफ ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात को मुस्तरद किया या इनकी मुख्तलिफ वजाहतें पेश की। चनाचा ट्रंप के लिए असल चैलेंज कानूनी से ज़्यादा सियासी और अवामी तासुर का है। अब जबकि जंग रुक गई है, आगे क्या होगा? ये वो सवाल है जिस पर वाशिंगटन की नज़रें जमी हुई हैं। अगर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल निस्बतन पुरसुकून रहती है, तो इम्कान है कि मीडिया, कांग्रेस और अवामी दबाव दोबारा एप्स्टीन फाइल्स की तरफ मुतवज्जे होंगे। 3 इम्कानात नुमायाँ हैं। पहला इम्कान, मज़ीद दस्तावेज़ात की मांग।
متاثرین بعض قانون ساز اور شفافیت کے حامی گروہ پہلے ہی جاری مواد سے مزید جاری کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مزید تحقیقات، کچھ ممالک میں پہلے ہی تحقیقات سیاسی نتائج سامنے آ چکے ہیں، اگر نئی معلومات سامنے آتی ہیں تو مزید تحقیقات شروع ہو سکتی ہیں۔ تیسرا امکان یہ کہ سیاسی ہتھیار بن جانا۔ امریکہ میں انتخابات اور سیاسی قطبیت کے ماحول میں ایپسٹین فائلز کا موضوع ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں حلقوں کے لیے ایک سیاسی ہتھیار بن سکتا ہے۔ اصل راز کیا ہے؟ شاید سب سے بڑا راز خود ایپسٹین نہیں بلکہ عوام کا اعتماد ہے۔ جب لاکھوں صفحات جاری ہوں، کچھ معلومات حذف ہوں، کچھ نام سامنے آئیں، کچھ تحقیقات چلتی رہے اور کچھ سوالات کے جواب رہ جائیں تو شکوک پیدا ہونا فطری بات ہے۔ اسی لیے آج بھی ایپسٹین فائل صرف ایک مجرمانہ مقدمے کا نام نہیں، یہ طاقت، احتساب، شفافیت اور سیاسی اثر و رسوخ کے بارے میں ایک عالمی بحث بن چکی ہے۔ تو کیا ایران کے ساتھ جنگ واقعی ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹانے کے لیے تھی؟ یہ سوال ہے، اور اس دعوے کا کوئی مصدقہ ثبوت موجود نہیں، لیکن یہ حقیقت ضرور ہے کہ جنگ کے دوران میڈیا کی توجہ تقسیم ہوئی، جبکہ ایپسٹین فائلز کا تنازع پس منظر میں رہتے ہوئے ختم نہیں ہوا۔ اب جبکہ کشیدگی میں کمی آئی ہے، بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ امریکی سیاست کے مرکز میں آ سکتا ہے، کیونکہ 3 ملین صفحات کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ شاید اصل سوال آج بھی وہی ہے، فائلوں میں کیا ہے، یا پھر ابھی کیا موجود نہیں۔